Hi students, good morning. Welcome to Nityajangu Maths class. I hope you all are good. Student, in last class we discuss कि आपका जो न्यू टॉपिक था स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारा न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है कौन सा, विच वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने उसका इंट्रोडक्शन था वो सॉल्व किया था। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो समझना, क्योंकि टुडे नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास इज 10। बुक कौन सी है स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ कि बुक फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हमारी 4.1 है। तो आई होप कि आपको लास्ट वाला जो मैंने बताया ना कि आपको इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा। टुडे नाउ स्टार्ट दी क्लास। और मैंने एक ही चीज बताई थी कि बस इसमें आपको एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्टूडेंट वो आपका नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें यूज होगा, इस वाली एक्सरसाइज में है वो यूज नहीं हो रहा। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जैसे आपका स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होल स्क्वायर, तो यूजिंग द आइडेंटिटी, तो यूजिंग द आइडेंटिटी बीच में कौन सी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पुट द आइडेंटिटीज इन दिस इक्वेशन, कि आपको ये आइडेंटिटीज जो है यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट में a और 1 की पे b। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे भाई a और b हो गया ना, a और b, तो इस इक्वल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखो आगे भी क्या है कि आपका 2, तो ये वाला क्या होता है, सिंपल इक्वेशन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या होता है, ब्रैकेट के जो बाहर वाली टर्म होती है वह अंदर दोनों से ही मल्टीप्लाई होती है। ओके स्टूडेंट, तो क्या है यहाँ पे 2x माइनस भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2x और 2 3 जा 6। अब यहाँ पे माइनस है, सेम माइनस आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई 1 2x इक्वल टू में। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है, मैंने लास्ट में बताया था कि आपका a प्लस बी प्लस ए सी था ना, ये तो था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर वाले, यहाँ पे लिख देती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। तो यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन इधर को आती है, इक्वल टू 0 करना है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, अब यहाँ पे माइनस था तो इधर को आगे प्लस में और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो 2x से अब 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में 1 और 6, सॉरी यहाँ पे 6 था ना, 6 आना था, तो 6 हो गया। तो अब 1 और 6 क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया। तो अब देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन जो है वो स्क्वायर में है या नहीं है। यस, ये इक्वेशन हमारी क्या है, स्क्वायर में है। तो इसमें यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि x स्क्वायर वाला है वो a हुआ। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला a था, x जो ओनली एक सिंगल x था वो b है, और लास्ट वाला आपका c है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था
कि जो इक्वेशन है वो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बी तो है नहीं, ए है वो 1 हो जाएगा, बी 0 और सी इक्वल टू 7। तो आई होप कि स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। जैसे ही मतलब ए बी सी में नहीं होता वो आपका 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बी में बी 0 हो गया, सी आपका 7 हो गया। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 and exercise 4.1. So friends, I hope you clear this. Please note it down. फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बड़ा, सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या आएगा, अब -2 3 माइनस x। ये आपके एक इक्वेशन है, ये गिवन है फ्रेंड्स। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर इसको बाद में फैक्टराइज भी आ जाता है मिडिल जो स्टेटमेंट वाले, तो वो 2 मार्क्स में है। अदरवाइज ये बस बोल देगा कि आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाएगा एमसीक्यू में कि आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस और नो, ठीक है। तो यहाँ वाले तो सेम ही एज इट इज हो जाएगी 2x। अब क्या होगी, लास्ट क्वेश्चन मैंने बनाया था ना ऐसे मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 हो गया, बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब नेक्स्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या है 2x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो 2x, अब देखो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का 2 2 4 2 और 2 4x, और यहाँ पे प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये भी आपकी क्या स्क्वायर में आ गई है स्टूडेंट्स, तो इट्स मीन दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी आपकी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो ए के आगे स्पेस पे आगे क्या है भाई, ए हो गया, बी और सी। तो ए पे आपका 1, बी पे क्या है -4 और सी पे 6। तो एबीसी की वैल्यूज भी हो गई। और यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट हमारा, थर्ड पार्ट क्या है, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस। ओके, सेकेंड पार्ट पे हम टिक कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट तो सिंपल ही है, क्या कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था ऐसे मल्टीप्लाई बाय दिस and 1 multiplied by। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, अब x को हमें दोनों से, तो x स्क्वायर प्लस में x मल्टीप्लाई बाय 1, तो x हो जाएगा। अब क्या -2 मल्टीप्लाई बाय x, तो -2x। अब प्लस में प्लस है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, क्या 2 1 जा, यहाँ पे वही हो गया। अब सेम नेक्स्ट इक्वेशन में भी हम कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, अब x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 3x, अब 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या आएगा -x, अब माइनस को 1 से तब 3 से, तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज देखो, पहले सोल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर ऐसे, अब 2x माइनस x, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वेशन x की है, बट ग्रेटर है 2x, तो -x -2 इसका 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3x माइनस एक्स ये है, बट x 3 है वो पॉजिटिव बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2x और यहाँ पे माइनस।
ये हो गया स्क्वायर्स। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक साइड लेके आना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये सारे साइंस क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाएंगे, प्लस में एक्स और माइनस में, ठीक है भाई, यही करना, सॉरी यहाँ पे ये वाले साइन हमारे अपोजिट हो जाएंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है प्लस में, बट ये वाला माइनस में कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो गया, जैसे अब देखो माइनस एक्स यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, बस साइन माइनस का एक्स, अब यहाँ पे है -2 + 3, तो क्या है +1, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर वाली इक्वेशन है, तो इट्स मीन आपका ए क्या हो गया 0, बी क्या आएगा -3 और सी यहाँ पे कुछ नहीं है तो वापस 1। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। सॉरी, अब ए की जो वैल्यू स्टूडेंट है, तो इट्स मीन नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको थर्ड पार्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा कि नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट मैं रब कर रही हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपको सोल्व करा दूंगी, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आपको सेम ऐसे फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट है हमारा x - 3 2x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू x + 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस सेम गोइंग प्रोसेस, ओके। तो क्या आएगा, x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x², अब x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस में x, 2 3 6 और यहाँ पे 3 1 3 नेक्स्ट आएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5। आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो सेम पहले 2x², अब 6x में से जब x माइनस करेंगे क्योंकि आपको बड़ा माइनस, तो यहाँ पे क्या देगा -5x -3 x² प्लस में 5, ये हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ये वाली वैल्यूज इस साइड आ जाएंगी, 2x² - 5x -3 -x² -5x 0। फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया। तो अब क्या 2x² यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बट माइनस तो करना पड़ेगा, मैं 2 में से बन गया, तो क्या x², अब है x माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, और -3 0। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब देखो a की वैल्यू में वो क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू क्या आएगी वापस -। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू -3। तो आपको यहाँ पे ये क्या है स्क्वायर में है, तो बार बार मैंने आपको रिपीट किया है कि जैसे ही आपका स्क्वायर में आता है तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी हमारा फोर्थ पार्ट हो रहा था, यहाँ पे था स्टूडेंट्स, फिर से रफ हो गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ x² प्लस में bx, ठीक है ना। अब फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट हमारा इसका टू में x + 5 x - 1, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे, तो मल्टीप्लाई बाय दिस
एरोज ये, क्योंकि अब 1 का पहले फर्स्ट से, फिर लास्ट से, 5 फर्स्ट एंड लास्ट, ये हो गया। तो क्या है, अब 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x², अब यहाँ पे माइनस 2 3 6x, ठीक है। अब क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो x माइनस, और माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, ठीक है। और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू सेम x², x को मल्टीप्लाई बाई x², x को तो -1 से करेंगे तो -x। अब क्या आएगा, 5 को जब x से करेंगे तो 5x, और 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई तो -5 इक्वल टू 0। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2x², अब देखो 6x माइनस x, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, बस साइन माइनस का, -7x प्लस 3 इक्वल टू में, अब देखो x² एज इट इज, अब ये वाला x और ये, तो क्या आएगा प्लस 4x। भाई आपका ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर में से क्या है, माइनस हो जाता है, बट साइन किसका आता है, ग्रेटर का आता है, -5 इक्वल टू में 0। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये वाली इक्वेशन इस साइड आ जाएंगे, x² प्लस सॉरी -4x, और यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब x² में से जब x² है 2x², तो क्या होगा x², अब माइनस माइनस प्लस, बस साइन किसका, माइनस का, इक्वल टू 0। ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब a b c, ये वैल्यूज हो गई a b c के, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू 8। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर आया, मैंने आपको बार बार रिपीट करी, जैसे इक्वेशन में स्क्वायर आ जाएगा, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका 5th पार्ट है, वो भी हो गया फ्रेंड्स। अब क्या है 6th पार्ट, तो 6th पार्ट है फ्रेंड्स हमारा x² प्लस 3x प्लस में 1, ये हो गया ना। अब क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अभी फ्रेंड्स देखो, अब ये इक्वेशन ये वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाले की आइडेंटिटी थी, यहाँ पे माइनस वाली, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर होना था। भाई a माइनस बी, तो ये a हो गया, ये b हो गया, a और b, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b, ओके। अब एक चीज है फ्रेंड, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप प्लीज अगर बहुत अच्छे से वीडियोस मेरे देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे ये प्लस क्यों आया है। अदरवाइज मैं आपको एक पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज में आपको बताऊंगी कि यहाँ पे प्लस क्यों आता है, यहाँ पे माइनस क्यों आता है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वाला जो प्लस है वो क्यों आता है, ठीक है। तो अब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। x² प्लस 3x प्लस में 1 इक्वल टू 8, यूजिंग द आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 to the 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय 2, a हो गया ना। और ये वाला माइनस था नहीं आ गया, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में x, अच्छा हाँ जी, x² प्लस 4, अब 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 to the 4, ये वाला 4 माइनस 4x। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये इक्वेशन इधर को आ जाएगी, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू में 0। ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब x² से x² आपका कैंसिल आउट हो गया। अब 3x और 4x 7x प्लस में या माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि 4 माइनस 4 और प्लस 1 तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब ABC की वैल्यू, तो
ए की वैल्यू क्या आएगी 7, बी की वैल्यू कुछ भी सॉरी ए तो हमारा स्क्वायर में तो कुछ है नहीं, तो 0, बी 7 और सी माइनस। तो जैसे ए हमारा कुछ नहीं है तो इट्स मीन नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ठीक है, नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक का वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन करते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x x माइनस 2 क्यूब। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, सॉरी 7 क्यूब है, तो जैसे ही क्यूब आ जाए तो यूजिंग द आइडेंटिटी क्यूब इक्वल हो जाएगी। तो a प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस ओके कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली तो हम यूज कर देते हैं a और b। तो x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3ab, तो x मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू में, अब मल्टीप्लाई बाय दीज नंबर्स तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो x का क्यूब से 2 का क्यूब क्या आएगा 8 प्लस में 3 2 6 x प्लस 2 इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस 2x। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब x का क्यूब प्लस 8 प्लस में, अब यहाँ पे 6x को जब x के करेंगे 6x स्क्वायर प्लस में 6 2 12 और x, ठीक है, इस इक्वल में 2x क्यूब माइनस 2x। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब क्या है, इधर को लेके आने, तो x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, क्योंकि 2x क्यूब था तो यहाँ पे क्या है 2x क्यूब और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो x क्यूब यहाँ पे और ये तो क्या आएगा माइनस x क्यूब हो गया, भाई दोनों को जब सोल्व करेंगे। अब क्या है 8 और वेरिएबल वाला ओनली a की वर्ड है प्लस a क्यूब देते हैं, ठीक है। अब क्या है x स्क्वायर 6x स्क्वायर, उसके बाद 12 और 2 प्लस 4 इसका 2। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्लियर हो गया। अब इसको क्या है, हमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, सॉरी डिसेंडिंग। तो x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 8, ठीक है, इसका 2। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया तो मैं अब कर देती हूँ। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका आ गया क्यूब में आ गया, बट हमें तो इक्वेशन किस में चाहिए होती है स्क्वायर में। इट्स मीन नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू क्लियर दिस पार्ट, दिस इज दिस 7th पार्ट। ओके, अब लास्ट पार्ट एक और बचा स्टूडेंट्स, वो और करा देती हूँ। आज के क्लास को ओवर करते हैं। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, और देखो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। तो दिस इज द 8th पार्ट स्टूडेंट्स, ये वाला। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो आपको ये नोट डाउन हो गए थे। ओके, तो फ्रेंड्स आज की जो हम क्लास है वो ओवर करते, तो आई होप कि जो मैंने आपको कराया है वो क्लियर हुआ है। ओके, जो एक पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि आप ये ट्राई करना, बिकॉज आपने यहाँ पे आपके
आपकी क्यूब की प्लस की थी या फिर स्क्वायर की, तो वहां पे आइडेंटिटी में बता देती, फिर ट्राई करोगे। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो आई होप कि आप ट्राई करोगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।